शारदा सिन्हा अंतिम संस्कार के लिए उन्हें अब ले जाया जा रहा है। ये लाइव तस्वीर आपको दिखा रहे हैं। बिहार की स्वर कोकिला शारदा सिन्हा अब हमारे बीच नहीं रही हैं। 72 साल की उम्र में दिल्ली के एम्स में उन्होंने अंतिम सांस ली थी और अब आपको बता दें कि पटना में गुलबी घाट पर उनका अंतिम संस्कार होगा। उनका पार्थिव शरीर यहाँ से अब निकाला जा रहा है, ले जाया जा रहा है अंतिम संस्कार के लिए। पूरे राजकीय सम्मान के साथ उन्हें अंतिम विदाई यहाँ पर दी जा रही है। सीधी तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं पटना से, ये लाइव तस्वीर आपके सामने, जहां आपको बता दें कि शारदा सिन्हा जो कि अब हमारे बीच नहीं रही, एक मशहूर लोक गायिका जिनका निधन हो चुका है। 72 साल की उम्र में अंतिम सांस ली है दिल्ली के एम्स अस्पताल में। तो पूरे राजकीय सम्मान के साथ अंतिम विदाई यहाँ पर दी जा रही है शारदा सिन्हा को। पटना के गुलबी घाट पर आपको बता दें कि उन्हें अंतिम विदाई दी जाएगी। उनका अंतिम संस्कार यहाँ पर किया जाएगा और उनका पार्थिव शरीर यहाँ से अब निकल चुका है। पटना की गुलबी घाट पर उनका पार्थिव शरीर लेकर जाया जा रहा है। उनके बेटे अंशुमन यहाँ पर नजर आ रहे हैं, तस्वीरों में आप देख सकते हैं। पूरे राजकीय सम्मान के साथ शारदा सिन्हा को यहाँ पर अंतिम विदाई दी जा रही है और संवाददाता शिवम हमारे साथ जुड़े हैं। शिवम, क्या अपडेट? जी ऐश्वर्या, मैं आपको बता दूं कि पद्मश्री शारदा सिन्हा अपने अंतिम यात्रा पर निकल गई हैं। उनके राजेंद्र नगर आवास से जो उनका पार्थिव शरीर है वो अब गुलबी घाट के लिए निकल चुका है और कुछ देर के बाद ही स्वर कोकिला पद्मश्री शारदा सिन्हा पंचतत्व में विलीन हो जाएंगी। राजकीय सम्मान के साथ पटना के गुलबी घाट पर उनका अंतिम संस्कार होगा। ऐसे में आप तस्वीरों में देख सकती हैं कि तमाम जो परिवार के लोग हैं वो यहाँ पे मौजूद हैं। उनके जो तमाम जितने भी फैंस हैं वो भी मौजूद हैं और जिला प्रशासन की तरफ से पूरी जो तैयारी है वो पटना के गुलबी घाट पर की गई है। वहीं पर उनका अंतिम संस्कार किया जाएगा। 45 से 46 दिन पहले उनके पति का भी देहांत हो गया था और उनका भी अंतिम संस्कार जो है वो पटना के गुलबी घाट पर किया गया था और यह इच्छा खुद पद्मश्री शारदा सिन्हा ने जताई थी कि उनकी भी जो अंतिम उनका जो संस्कार है वो पटना के गुलबी घाट पर हो। तो जिसके बाद परिवार वालों ने तय किया था कि गुलबी घाट पर ही उनका अंतिम संस्कार होगा। वहीं पर राजकीय सम्मान के साथ उनका अंतिम संस्कार होगा। जिला प्रशासन की टीम ने पूरी तैयारी कर ली है और अपने अंतिम यात्रा पर पद्मश्री शारदा सिन्हा निकल चुकी हैं। परसों देर रात दिल्ली के एम्स अस्पताल में उनका निधन हो गया था। 11-12 दिनों से पिछले वो दिल्ली के एम्स में इलाजरत थीं और छठी मैया के गाने से ही काफ़ी ज़्यादा शारदा सिन्हा प्रसिद्ध हुई थी और छठ के पहले दिन यानी कि नहाय खाए के दिन ही उनका निधन हो गया। कहीं ना कहीं बिहारी नहीं पूरे देश में बहुत बड़ी क्षति हुई है, संगीत जगत में बहुत बड़ी क्षति हुई है। जब भी छठ महापर्व आता था तो शारदा सिन्हा के गाने जो हैं वो चारों तरफ बजते थे और छठ के पहले ही दिन शारदा सिन्हा का निधन हो गया है। तो अंतिम यात्रा पर जो है वो शारदा सिन्हा निकल चुकी हैं। आप तस्वीर में देख सकती होंगे ऐश्वर्या कि उनके बेटे अंशुमन, उनकी बेटी और तमाम जितने भी परिवार के सदस्य हैं वो यहाँ पर मौजूद हैं और उनके राजेंद्र नगर आवास से जो उनका अंतिम यात्रा है वो निकल चुका है और कुछ देर के बाद पटना के गुलबी घाट पर उनका राजकीय सम्मान के साथ अंतिम संस्कार किया जाएगा और पद्मश्री शारदा सिन्हा जो है वो पंचतत्व में विलीन हो जाएंगी। तो अपने अंतिम यात्रा पर शारदा सिन्हा के आवास से गुलबी घाट का डिस्टेंस कितना है, कितने देर का डिस्टेंस है यहाँ पर, और अंतिम संस्कार का समय क्या कुछ बताया जा रहा है? आपको बता दे रहा है ऐश्वर्या कि बस अब से कुछ देर के बाद ही उनका जो अंतिम संस्कार है वो राजकीय सम्मान के साथ पटना के गुलबी घाट पर किया जाएगा। अंतिम यात्रा जो है उनकी वो निकल चुकी है और आपको हम पीछे की तस्वीर दिखाएंगे। आप इधर की तस्वीर देख सकते हैं कि इसी मुक्ति रथ पर
उनका जो अंतिम यात्रा है वो निकल रहा है। तमाम जो परिवार के सदस्य हैं वो भी मौजूद हैं। बीजेपी के पूर्व सांसद रामकृपाल यादव, बीजेपी विधायक संजीव चौरसिया भी मौजूद हैं और इसी मुक्ति रथ से जो उनका अंतिम यात्रा है वो निकलेगा। अभी परिवार के तमाम जितने भी सदस्य हैं वो अपने कंधे पर पद्मश्री शारदा सिन्हा को अंतिम यात्रा पर निकाल चुके हैं। तो अब से कुछ देर के बाद पद्मश्री शारदा सिन्हा पंचतत्व में विलीन हो जाएंगी। जी ऐश्वर्या। बिल्कुल, तो पंचतत्वों में अब से कुछ ही देर में यहाँ पर विलीन हो जाएंगी। बिहार ही नहीं, पूरे देश भर के लिए एक तरह से ये बड़ी क्षति है, संगीत जगत के लिए एक बड़ी क्षति है। और हर साल शारदा सिन्हा जो है वो छठ के मौके पर एक नया गीत लेकर आती थी, लेकिन शायद अब ये आवाज़ अब हम दोबारा हमें नहीं सुनने को भी मिलेगा। शिवम। तो शायद शिवम तक हमारी आवाज़ नहीं पहुंच पा रही है, जुड़ने की कोशिश करेंगे। सीधी तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं पटना से, सीधी तस्वीर जहां शारदा सिन्हा का पार्थिव शरीर अब अंतिम संस्कार के लिए लेकर जाया जा रहा है। ये तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। गुलबी घाट पर उनका अंतिम संस्कार होगा, पंचतत्व में विलीन होंगी अब से थोड़ी देर में। आप बता दें कि पूरे राजकीय सम्मान के साथ इन्हें अंतिम विदाई दी जा रही है, उनका अंतिम संस्कार होगा। तो आप बता दें पूर्व सांसद रामकृपाल यादव भी इस यहाँ पर मौजूद है। तो बिहार कोकिला के नाम से जानी जाती थी शारदा सिन्हा, और सिर्फ बिहार में ही नहीं पूरे देश भर में इनकी एक अलग ही पहचान थी। काफ़ी ज़्यादा ये प्रसिद्ध थी अपनी लोक गीतों की वजह से। अलग अलग भाषाओं में यहाँ पर गीत गाती थी, और सिर्फ छठ के ही गीत नहीं, इन्होंने शादी ब्याह के भी कई गीत गाए हैं जो कि काफ़ी ज़्यादा मशहूर भी रहे हैं। और साथ ही बॉलीवुड फिल्मों में भी इन्होंने कई बार गाने गाए हैं। सलमान खान की कई ऐसी फिल्में हैं जिसमें शारदा सिन्हा ने अपनी आवाज़ दी है, लेकिन अब ये आवाज़ उन सब के बीच नहीं है। शारदा सिन्हा अब हमारे बीच नहीं रही। ज़्यादा जानकारी के साथ संवाददाता शिवम हमारे साथ एक बार फिर से जुड़ गए हैं। शिवम का यहाँ पर रुक कर लेते हैं। शिवम, पूरे बिहार ही नहीं बल्कि पूरे देश भर के लिए एक बड़ी क्षति है ये, क्योंकि शारदा सिन्हा सिर्फ बिहार तक ही सीमित नहीं थी, पूरे देश में इनको हर कोई जानता था। इनके गाने काफ़ी ज़्यादा मशहूर थे, काफ़ी ज़्यादा प्रसिद्ध थी ये, और साथ ही साथ बॉलीवुड फिल्मों में भी इन्होंने कई गाने गाए हैं। और ऐसा हमेशा ही होता है कि हर साल ये छठ के मौके पर एक गीत लेकर आती थी, अपना एक नया गीत इनका रिलीज़ होता था, लेकिन शायद अब ये आवाज़ हम दोबारा नहीं सुन पाएंगे। जी ऐश्वर्या, अब उनकी आवाज़ हम ये सुन पाएंगे ये हम नहीं कह सकते, क्योंकि जब जब छठ पर्व आएगा तब तब शारदा सिन्हा के जो गीत हैं वो हर जगह सुनाई देंगे। देश ही नहीं पूरे विदेश में जहाँ भी छठ महापर्व मनाया जाता है वहाँ पर शारदा सिन्हा के जो गाने हैं वो बजते हैं। आप तस्वीर में देख सकते हैं ऐश्वर्या की उनके बेटे जो हैं अंशुमन, वो काफ़ी ज़्यादा भावुक हैं और अपनी माँ पद्मश्री शारदा सिन्हा को अंतिम यात्रा पर निकाल रहे हैं। पद्मश्री शारदा सिन्हा जी का यह अंतिम यात्रा है। अब से कुछ देर के बाद वो पंचतत्व में विलीन हो जाएंगी। तो कहीं ना कहीं बिहारी नहीं पूरे देश में बहुत बड़ी क्षति हुई है। पूर्व सांसद रामकृपाल यादव और तमाम जितने भी बीजेपी के नेता हैं वो भी मौजूद हैं, जितने परिवार के सदस्य हैं वो भी यहाँ पर मौजूद हैं, और लोग अंतिम दर्शन कर रहे हैं पद्मश्री शारदा सिन्हा जी का। और कुछ देर के बाद पंचतत्व में जो शारदा सिन्हा है वो विलीन हो जाएंगी। परसों देर रात दिल्ली के एम्स अस्पताल में उनका निधन हो गया था। आप देख सकती हैं कि इसी मुक्ति रथ गाड़ी से वो अपने अंतिम यात्रा पर बस निकलने वाली हैं, और कुछ देर के बाद पटना के गुलबी घाट पर राजकीय सम्मान के साथ उनका अंतिम संस्कार किया जाएगा। और वहाँ पर तमाम जिला प्रशासन की तरफ से जो तैयारी है वो कर ली गई है। आप एक बार तस्वीर में देख सकती हैं ऐश्वर्या कि उनकी बेटी भी यहाँ पे मौजूद है, और तमाम जितने भी परिवार के सदस्य हैं वो यहाँ पे मौजूद हैं। और इसी मुक्ति रथ पर उनका पार्थिव शरीर रखा गया है, और अपने अंतिम यात्रा पर जो है वो पद्मश्री शारदा सिन्हा
निकल चुकी हैं और कुछ देर के बाद ही वो पंचतत्व में विलीन हो जाएंगी। आप तस्वीर में देखिए कि तमाम उनके जो परिवार के लोग हैं वो यहाँ पे मौजूद हैं, उनके बेटे अंशुमन वो भी मौजूद हैं और कुछ देर के बाद ही गुलबी घाट पर उनका अंतिम संस्कार जो है वो राजकीय सम्मान के साथ किया जाएगा। तो कहीं ना कहीं छठ के पहले ही दिन, नहाए खाए के दिन ही उनका देर रात निधन हो गया दिल्ली के एम्स अस्पताल में। छठ गाने को लेकर ही वो काफ़ी ज़्यादा देश ही नहीं पूरे दुनिया में प्रसिद्ध थी और छठ के पहले ही दिन उनका निधन हो गया। तो कहीं ना कहीं बिहारी नहीं पूरे देश के लिए बहुत बड़ी क्षति है। और अपने अंतिम यात्रा पर पद्मश्री शारदा सिन्हा निकल चुकी हैं और कुछ देर के बाद ही पटना के गुलबी घाट पर उनका राजकीय सम्मान के साथ अंतिम संस्कार किया जाएगा। वहां पर पटना के जिला अधिकारी और तमाम जितने भी आला अधिकारी हैं वो भी मौजूद रहेंगे। तो ये राजेंद्र नगर का इलाका है, यहीं पर उनका आवास है और जो पद्मश्री शारदा सिन्हा हैं वो अपने अंतिम यात्रा पर बस निकलेंगी। अब इसी मुक्ति रथ से वो अपने अंतिम यात्रा पर निकलेंगी। तो तमाम जितने भी आसपास के लोग हैं वो भी मौजूद हैं। अपने छतों से भी लोग जो हैं वो अंतिम दर्शन कर रहे हैं पद्मश्री शारदा सिन्हा जी का, क्योंकि अभी महापर्व छठ भी चल रहा है। तो हर ओर शारदा सिन्हा जी के ही जो गाने हैं वो बज रहे हैं। ऐसे में हर एक लोगों के दिल में शारदा सिन्हा हमेशा रहेंगी और छठ महापर्व जब जब आएगा तो लोग उनको याद करते रहेंगे। कब भले ही ऐश्वर्या उनका शरीर अब ना रहा हो पर वो कभी भी किसी के दिल से अलग नहीं हो सकती हैं। जब जब छठ महापर्व आएगा तो लोग उनको याद करते रहेंगे। तो एक बार फिर से आपको हम तस्वीर दिखा दें ऐश्वर्या, आप देख सकती हैं कि अपने अंतिम यात्रा पर पद्मश्री शारदा सिन्हा बस निकलने वाली हैं। राजकीय सम्मान के साथ पटना के गुलबी घाट पर उनका अंतिम संस्कार होगा। कल मुख्यमंत्री नीतीश कुमार खुद उनके आवास पर पहुंचे थे, उन्होंने भी वहां पर श्रद्धांजलि अर्पित की थी और आज शाम बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा भी यहां पर पहुंचेंगे, उनके परिवार के लोगों से मिलेंगे। तो कहीं ना कहीं बहुत बड़ी क्षति जो है वो हुई है। तमाम जो बीजेपी के नेता हैं वो भी यहाँ पर मौजूद हैं। आप तस्वीर में देख सकती हैं कि बीजेपी के विधायक हैं संजीव चौरसिया, वो भी मौजूद हैं, उनसे बात करेंगे। कितनी बड़ी क्षति मानते हैं सर? बहुत बड़ी क्षति अपने आप में है बिहार के और देश के दृष्टि से कि आज देख रहे हैं कि एक तरफ गीतों का आप ही देख रहे हैं, सुन रहे हैं और एक तरफ पार्थिव शरीर है। पूरे बिहार में और देश भर में शोक की लहर है। आज आदरणीय शारदा सिन्हा जी ने जिस प्रकार से जन जन तक छठी मैया के आवाज़ को देने का काम किया है और सांस्कृतिक विरासत को बहुत ऊंचाइयों तक देने का काम किया है बिहार का, वास्तव में इस पहचान को पूर्ति तो नहीं की जा सकती है। इनके दिवंगत आत्मा के शांति के लिए ईश्वर से प्रार्थना करते हैं कि जहाँ भी है उनका आशीर्वाद हम लोग को मिलता रहे। तो ऐश्वर्या, तमाम जो नेता हैं, परिवार के सदस्य हैं वो मौजूद हैं, बीजेपी के विधायक और कौन-कौन से बड़े नेता मंत्री यहाँ पर पहुंचे हुए हैं शिवम, और कौन-कौन से बड़े नेता पहुंचे हुए हैं? जी ऐश्वर्या, पूर्व सांसद रामकृपाल यादव भी यहाँ पे मौजूद हैं। सर, कितनी बड़ी क्षति मानते हैं बिहारी ने पूरे देश के लिए? ये शारदा सिन्हा नहीं रही, आज देश पूरे गम में है और इस गम से बाहर जल्द नहीं निकल आ सकता है। संगीत के माध्यम से और छठी मैया के गीत के माध्यम से इन्होंने हम लोगों की ख्याति न सिर्फ देश के स्तर पर, दुनिया के स्तर पर करवाया है। आज वो नहीं है, सभी नम्र आँखों से हम लोग बधाई दे रहे हैं। और संयोग ये है कि छठी मैया के दिन ही उनका आज अंतिम संस्कार भी हो रहा है। मैं आग्रह करना चाहता हूँ, सम्मान तो उनको भारत की सरकार ने दी, पर विशेष तौर पर हम आग्रह करना चाहेंगे प्रधानमंत्री से कि इनको भारत रत्न दे करके और सम्मानित किया जाए। यह सम्मान देश को मिलेगा, ये मेरा आग्रह होगा खासतौर पर प्रधानमंत्री से।
तो आप तस्वीर में देखिए ऐश्वर्या की अपने अंतिम यात्रा पर पद्मश्री शारदा सिन्हा जी। निकल चुकी हैं और कुछ देर के बाद वो पटना के गुलबी घाट पर पहुंचेंगी और वहीं पर उनका राजकीय सम्मान के साथ अंतिम संस्कार किया जाएगा। तमाम परिवार के लोग जो हैं वो भी उनके साथ अंतिम यात्रा पर निकल चुके हैं। आप देख सकती हैं इसी मुक्ति रथ पर जी। उनके बेटे अंशुमन भी मौजूद हैं और तमाम परिवार के जो लोग हैं वो भी मौजूद हैं। तो अंतिम यात्रा पर पद्मश्री शारदा सिन्हा जी निकल चुकी हैं और कुछ देर के बाद वो पंच तत्व में विलीन हो जाएंगी। लोग अपने घर के छतों पर भी उन्हें उनके अंतिम दर्शन करने के लिए खड़े हैं और काफ़ी ज़्यादा जो स्थानीय लोगों की भीड़ है वो भी यहाँ पर देखने को मिल रही है। तो अपने अंतिम यात्रा पर ठीक है पद्मश्री शिवम, शारदा ठीक सिन्हा है, जी निकल तमाम चुकी हैं। जानकारियां